आगे लाओ ये ना हीरो ना ये वीडियो आगे लियो। हाँ यहाँ हाँ इधर ऊपर देखो, दोनों दोनों इधर देखो भैया, ऊपर करो, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। नरसिंह जाओ ना टीम हो, मैं तो दिखा लियो नहीं तो लोग हो जाओ सुनो। ऊपर से मानो जरा से। 24 तारीख को 24 नवंबर को दोहरीमन्ना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। सामान्य बात से ज़्यादा बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि युवती मूक और बधिर थी। उनके पिता की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। काफ़ी कठिनाई हुई इसमें, क्योंकि वो युवती किसी प्रकार से जो भी हमें जानकारी देती वो या तो अपने इशारों से या थोड़ा सा वो लिखना जानती थी, परंतु कम्युनिकेशन के अभाव से सब चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती थी। तो इसमें एडिशनल एसपी बालोतरा नितेश आर्य, सीओ गूढ़ामाल्यानी शुभकरण, एसएचओ दोहरीमन्ना सुखराम, डीसीआरबी प्रभारी महिपाल, इनके ऑफिस के कांस्टेबल्स मोहन, महिला कांस्टेबल सीमा और अन्य लोगों ने मिलके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तकनीक के आधार पर, आसूचना के आधार पर 2 युवकों को इस घटना में सम्मिलित होना पाया। उनको हमने दस्तयाब कर लिया है। उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। घटना के पश्चात वो फरार हो गए थे। एक गाड़ी थी उनके पास में, उस गाड़ी में वो फरार हो गए थे और उन्होंने अब इतना समय बीतने पे उस गाड़ी का भी हुलिया बदल दिया है। जो मूक वगैरह होते हैं और उनको कोई औपचारिक शिक्षा मिली होती है, तो साइन लैंग्वेज के मार्फत वो लोग लगभग सामान्य वार्तालाप तक पहुंच सकते हैं। मतलब जैसे अपन बात कर रहे हैं तो वो लगभग सामान्य वार्तालाप तक वो पहुंच सकते हैं। परंतु इस लड़की के साथ दिक्कत ये थी कि इसको औपचारिक शिक्षा ना तो लिखा पढ़ी पूरी मिली है, थोड़ा बहुत लिखना जानती है, और साइन लैंग्वेज में भी जो मूक बधिर की साइन लैंग्वेज होती है वो इसको नहीं आती। तो जैसे आप और मैं भी किसी भी चीज़ का इशारा करके बात करें उस तरह से बात करती थी। इस वजह से काफ़ी कठिनाई हुई। इन्होंने अपने तरीके से, अपने इशारों से, और हमारी टीम ने ढूंढ के खोज के निकाले तो लगभग 15 से 17 लोगों को हमारे संदेह के दायरे में आए। उनको बुला के सबसे पूछताछ भी की गई, तो उनमें कड़ी नहीं बैठ पाई। कईयों के सीसीटीवी फुटेज कहीं और थे, कईयों की लोकेशन कहीं और थी। तो 15 से 16 लोगों से ये पूछताछ कर चुके थे। उसके बाद में 2 अन्य युवकों का, इन युवकों जिनको गिरफ्तार किया है, इनका सुराग लगा और फिर उनको पकड़ा गया। सर, ये आरोपी की क्या प्रोफाइल है, क्या करते थे ये लोग? और इनमें एक युवक है सुनील, उसके पिताजी की तो आईटी कॉलेज है, और दूसरा आरोपी है भजनलाल, वो अभी एलडीसी हैं। बाकी और पूछताछ चल रही है, अभी दस्तयाब किया है, और इनकी पृष्ठभूमि कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है ये भी देखेंगे, और घटना में और कोई सम्मिलित था या किसने इनकी मदद की थी वो भी हमें देखना है। सर, जिस समय घटना कायद की थी उस समय कोई नशा वशा किया हुआ था, ऐसी कोई जानकारी सामने आई अभी तक? ऐसा नहीं, घटना के समय जहाँ तक हमें लग रहा है सुनील को मालूम था कि ये युवती मूक बधिर है, और कुछ अगर करता है वो तो वो सामना नहीं कर पाएगी या शोर नहीं मचा पाएगी। उसका फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरा युवक है भजनलाल, वो तो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था सीट पीछे करके। सुनील ने ये जब बलात्कार किया उसके बाद में गाड़ी से भजनलाल ने देखा कि कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो उसने हॉर्न बजा के सुनील को इशारा किया। दोनों उस गाड़ी में बैठ के फिर फरार हो गए। तो ये हल्का सा उसको जानकारी तो थी कि ये युवती इस प्रकार से है जो संघर्ष नहीं कर पाएगी या विरोध नहीं कर पाएगी, उसका इसने फ़ायदा उठाया के अनुसंधान से अभी इसमें जारी है और स्पष्ट करेंगे चीज़ें। अभी तक तो यही आ रहा है कि एक युवक ने बलात्कार किया है। बाड़मेर के और मेरे पुलिस करियर के चैलेंजिंग केसेस में से एक था, क्योंकि और बहुत तरह के चैलेंज आते हैं आपके सामने। कोई जैसे कोई हत्या हो जाती है, लोगों को लगता है मुश्किल केस है, लेकिन वो फिर भी आसान होता है। नामजद होता है, मुलजिम को उठाना होता है, बंद करना होता है। कोई लूट होती है, कोई फायरिंग होती है, कुछ भी चीज़ होती है तो उसके आमना सामना करके पकड़ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था, जो युवती है वो मूक बधिर थी, केवल इशारों में अपनी बात बता पा रही थी।
उनकी पूरी बात उनके पेरेंट्स तक नहीं बता पाते कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हैं। तो पुलिस टीम को इसमें काफ़ी कठिनाई हुई। इसके बाद में जैसा कि अमूमन होता है कि बहुत सारी थ्योरीज़ और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी बन जाती हैं, कई बातें भी सामने आ जाती हैं, तो उसमें भी और कठिनाई हुई। तो मैं हमारी टीम को बधाई देना चाहूँगा। नितेश एडिशनल एसपी बालोतरा लगातार वहाँ कैंप करे हुए थे। शुभकरण सीओ गूड़ा मलानी, सुखराम बिश्नोई SHO धोरीमना, मोहन कांस्टेबल महिपाल और इनके जो अन्य साथी हैं लोबाराम कांस्टेबल, जगाराम, जयराम, जबराराम, ओम प्रकाश, भंवरलाल और शुभकरण जी के ऑफिस की महिला कांस्टेबल सीमा, इन लोगों ने दिन रात एक करके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तकनीक के आधार पे और जो भी सुराग मिले उनको जोड़ते हुए मुलजिमों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करी। बिल्कुल निसंदेह चैलेंज था। उस चैलेंज को मेरे को बाड़मेर की पुलिस टीम पे गर्व है। अब तक मैं मानता हूं कि हमारे 80 से 90% केसेस खुल गए होंगे, बड़े से बड़े भी। तो ये चैलेंज था, उस चैलेंज को टीम ने पूरा किया है और सभी के लिए उचित स्तर पे पारितोषिक के लिए रिकमेंड भी किया जाएगा और मैं स्वयं भी बात करूँगा।